मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। वरना कुछ भी ठीक नहीं होगा। इसके आने से और खराब हो। लेकिन तुम्हें अपने डैड की नज़रों में अपना एतमाद बहाल करना है, अदरवाइज तुम बिजनेस रन नहीं कर पाओगे। और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हारी बल्कि हमारी जी डैड, आपने मुझे बुलाया? हाँ शाह, आप बताओ क्या फैसला है तुम्हारा? डैड, मेरा क्या फैसला हो सकता है? जैसा भी आप कहेंगे मैं वही करूँगा। मुझे फिलहाल तुमसे कुछ और नहीं चाहिए, बस जाओ और माया को ले आओ। डैड, मैं माया को ले तो आऊँ, लेकिन फिर से घर में वही शोर शराबा स्टार्ट हो गया। घर के सुख चैन की अगर तुम्हें फिक्र होती तो ये सब कुछ करने से पहले सोच लेते। अब तुम हमें सिखा रहे हो कि क्या होगा घर में। डैड, मेरा मतलब वो नहीं था। अगर मुझसे कोई गलती होगी है तो मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका तो दो। मैं आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरूंगा। अगर तुम रहे रास्त पर आ जाओ तो और हमें क्या चाहिए साहब? मैं पूरी कोशिश करूंगा डैड कि आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिले। मैं जाता हूँ और ले आता हूँ। अब माया भी आ गई है और वो अब अपने घर भी चली जाएगी। मुझे लगता है कि हमें अब अपने हनीमून की प्लानिंग करनी चाहिए। प्लानिंग तो करनी चाहिए, लेकिन वहाब, मुझे आउट ऑफ कंट्री नहीं जाना। क्यों यार, फुकेट चलते हैं, बहुत मजा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे। वहां भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन वहां पहले मुकम्मल तौर पे अपना मुल्क तो घूम ले। कितने मजे मजे की जगह है हमारे मुल्क में, और आप ये तो जानते हैं कि बाहर से लोग हमारे मुल्क में घूमने के लिए आते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले हम अपना मुल्क देखें, वहां घूमें, फिर फुकेट भी चले जाएंगे। अच्छा बाबा, तुम जहाँ कहोगी ना हम वहाँ चले जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे जरूर। डन। जी साहब जी, बाहर शाह साहब आए हैं। तो समझदार पढ़े लिखे हो, तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। देखिए आंटी, ये सब कुछ गलत फहमियों की बदौलत हो रहा है। गलत फहमी? तुम सुनैना को लेके उस घर में आ गए हो साहब,
और अब पीछे कौन सी गलतफहमी बची है? लेकिन उससे पहले वो घर तुम्हारा है माया। माया, शहाब ठीक कह रहे हैं, उस घर पे पहला हक तुम्हारा है। तुम्हें शहाब की बात मान लेनी चाहिए। देखो बेटा, बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। तुम हमारे घर में जितने दिन रहना चाहो रह सकती हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम इसके साथ चली जाओ। आंटी, अगर ये सुनैना को वहां रखेगा तो मैं उस घर में नहीं जाने वाली। तुम एक बार मेरे साथ चलो तो सही माया, मैं सब ठीक कर दूंगा। शोभी, माया तुम्हारे साथ जाएगी, लेकिन अगर आइंदा ये रोती हुई मेरे पास आई तो फिर अच्छा नहीं होगा, किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। नहीं अमृत, अब ऐसा नहीं होगा। मुझे तुम पर भरोसा है। जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहां फिर सब कुछ वही होगा अमृत। तुम नहीं जानती ये शख्स जो भी बात कर रहा है ना अभी, सब झूठ है। इसे सुनैना के अलावा तो कुछ नजर ही नहीं आता। आंटी, चाय? मैंने कहा था तुम्हें किसने कहा है कि मुझे चाय की जरूरत है? Did I ask for it? राइला, ये कैसे बात कर रही हो तुम? कैसे बात? इसकी वजह से मेरे घर की खुशियां तबाह हो गई। मेरा घर तबाही के दिहाने पे खड़ा है और आप कह रहे हैं मैं कैसे बात कर रही? नहीं आंटी, ऐसा मत कहें। मेरा मकसद ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो खुद अपनी रूठी हुई खुशियां ढूंढने के लिए आई हूँ। बहुत अच्छा। हमारी खुशियों की कब्र पर तुम अपनी खुशियां ढूंढने आई हो? क्या ख्याल है, मेरे घर की खुशियां तबाह कर कर तुम्हें यहाँ से खुशी मिल जाएगी? Keep this thing in your mind, लड़की। अगर शहाब माया को लेकर नहीं आया, समझ लो तुम्हारा काउंटडाउन शुरू। कीजिए डैड, आ गई आपकी बहू। हम पर एहसान नहीं किया तुमने शहाब। अपनी बीवी को वापस लाई। माया बेटे, तुम कहाँ चली गई थी? ऐसे घर कोई छोड़कर थोड़ी जाता है। अगर घर में जगह तंग पड़ने लगे तो घर
ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम सुनैना के साथ यहाँ इस घर में खुश रहना चाहते हो तो फिर तुम्हें ये सब कुछ सही तरह से सरंजाम देना होगा। अदाकारा सुनैना, तुम्हें कहीं और तो काम मिला नहीं, तो तुमने क्या अपनी अदाकारी के शौक यही पूरा करना शुरू कर दिए? यूं ही समझ लो, लेकिन तुम्हें तो गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। फिर मुंह उठा के वापस आ गई ना। मैं अपनी मर्जी से इस घर से गई थी, किसी ने धक्के मार के नहीं निकाला था। और वैसे भी शाहब मुझे खुद लेने आया है, मिन्नतें करके। बड़ी इज्जत से वापस आई हूँ मैं इस घर में, तुम्हारी तरह नहीं हूँ रो धो के इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके इस घर में रहने की भीख नहीं मांगनी पड़ रही मुझे। बहुत बोली हो तुम माया, तुम्हें पता भी नहीं तुम्हारे साथ होने क्या वाला है। और तुम भी बेखबर हो इस बात से कि आखिर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। लेट्स सी। हटो। खबरदार जो एक लफ्ज भी अपनी हार का तमाशा देखा नहीं जा रहा ना। अभी खेल खत्म नहीं हुआ सुनैना। और तुम्हें क्या लगता है, क्या समझ क्या रही हो तुम कि सबके आगे पीछे फिर के तुम अपने नंबर बढ़ा लोगी? तुम्हारी कमी भला कौन पूरी कर सकता है अमृत बेटा। तुम तो इस बाबा की जान। बस कुछ ऐसा हाल इधर भी है बेटा। ये बताओ कि आप कैसा? बहुत अच्छा। यस। स्टार्टिंग रेडी। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? डैडी ये फाइल है, ये प्लीज़ चेक कर लें। इस पे कुछ आपके साइंस हैं।
जी। डैड, मैंने एक बात नोटिस की है। हमारी जो नई साइट है उस पे काम खासा सुस्त चल रहा है। ओवरहेड कॉस्ट बढ़ रही है जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है। आई थिंक हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ, मेरी कल बात हुई थी अहमद से इसी हवाले से। हमें कोई अपना बंदा इन्वॉल्व करना होगा जो इस प्रोजेक्ट को देखे। जी, यू आर राइट। वैसे अगर आप कहें डैड तो मैं देख सकता हूँ इस प्रोजेक्ट। तुम अपने ऑफिस के मामलात भी देख रहे हो, घर की परेशानियां भी हैं। मैं मैनेज कर लूंगा डैड, यू डोंट वरी अबाउट दैट। अगर ऐसा है शहाब तो मेरे लिए और खुशी की क्या बात हो सकती है। ये सब तुम्हारा ही तो है, इसे अपना समझ के चलाओगे तो अल्लाह और बरकत डालेगा। तुमने पहले अगर मेरा साथ दिया होता तो हमारा कारोबार और आगे जा चुका होता। ये तो शुक्र है कि अमृत बेटी ने आकर कारोबार को संभाला, वरना शायद हमारे पास कुछ ना बचता। आप परेशान ना हो डैड, मैं इस बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। वालिदैन के दिल के दरवाजे हमेशा औलाद पर खुले रहते हैं शहाब, और मुझे आज भी तुम पर भरोसा है। कारोबार के साथ साथ घर के मामलात को भी सुधारो। रोज रोज की लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं होता, इससे घर का सुकून बर्बाद हो जाता है। इसे यहीं रोक लो, ये हम सबके लिए बेहतर है। बेंदिन, थैंक यू। थैंक यू डैड। वेलकम। अच्छा डैड, मैं चलता हूँ, यू कैरी ऑन। डैड ने दूसरी साइड का भी मुझे हेड बना दिया। ओह दैट्स ग्रेट। आखिर वो दिन आ ही गया शोभी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। चलो शुक्र है, आखिर तुम्हें मेरी कदर तो हुई। देखो, कदर तो मुझे तुम्हारी और तुम्हारी जहानत की हमेशा से थी, लेकिन तुम ही मुझे बेकार समझती थी। बेकार समझती ना तो शादी नहीं करती तुमसे। अब बता, थोड़े बेवकूफ जरूर हो तुम। क्या? मजाक कर रही हूँ। चलो अब जाओ ऑफिस। देखो, अच्छी बीवियां जो होती हैं ना, वो अपने शौहर को दरवाजे तक छोड़ती हैं। आज तुम्हारा पहला दिन है, अच्छे से वहाँ पे सरवाइव करना आज के दिन। आदत नहीं है ना सुबह सुबह उठ के ऑफिस जाने की। पड़ जाएगी। बट नाउ आई हैव टू हैंडल एवरीथिंग मायसेल्फ। ऑफ कोर्स यू हैव टू, और अच्छे से। अभी खेल खत्म नहीं हुआ सुनैना। और तुम्हें क्या लगता है, क्या समझ क्या रही हो तुम कि सबके आगे पीछे फिर के तुम अपने नंबर बढ़ा लोगी, हमारे दिलों में अपने लिए मोहब्बत जगा सकोगी? मुझे ऐसा लगता नहीं है, बल्कि ऐसा है। खुद को देखो तो सही जरा, कैसे घर के कोने में एक पुरानी चीज की तरह पड़ी हो तुम। कोई अहमियत ही नहीं है तुम्हारी। मैं तो हैरान हूँ कि तुम अभी तक यहाँ पर ही हो। जाओगी भी कहाँ? क्या